हेलो फ्रेंड्स, मैं चतुर्भुज। 5 फरवरी 1958 दो अमेरिकी विमान आपस में टकरा गए। ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन उसमें से एक बम वर्षक ने अपना परमाणु बम समुद्र में ही गिरा दिया ताकि वह सुरक्षित लैंड करा सके। बम की खोजबीन 2 महीने तक चली, लेकिन मिला नहीं। तो आखिर क्या है इस परमाणु बम का समुद्र में गिर जाने की पूरी कहानी? तो आज की इस वीडियो में हम यही पूरी कहानी जानने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। जॉर्जिया के टाइवी आइलैंड के आसपास रेडियो एक्टिविटी ज्यादा थी। 1958 में हुए हादसे के करीब आफ्टर 14 इयर्स रिटायर एयरफोर्स स्टीफन स्वार्ट्ज ने इस परमाणु बम की खोजबीन शुरू की। अपनी बुक में उन्होंने ये भी लिखा कि वह बम शीत युद्ध की निशानी थी। इस बुक का नाम था एटॉमिक ऑडिट। अब कहानी ये है कि 5 फरवरी 1958 में ट्रेनिंग के दौरान 2 अमेरिकी वायुसेना का विमान टकरा गए। उनमें से एक बम वर्षक था, वो भी B-47 बम वर्षक। उस समय ट्रेनिंग मिशन में भी विमानों को पूरी तरह से हथियारों से लोड रखा जाता था। ट्रेनिंग का मकसद था परमाणु बमों को किस तरह से गिराना है उसकी ट्रेनिंग देना। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान अमेरिका के विभिन्न शहरों और कस्बों के ऊपर से ही उड़ान भरते थे। अब हुआ यूं कि मेजर होवार्ड रिचर्डसन B-47 बॉम्बर उड़ा रहे थे। उनका मिशन पूरा हो चुका था। तभी दूसरा फाइटर जेट F-86 जो कि एक इंटरसेप्टर था, उसे लेफ्टिनेंट क्लेरेंस स्टीवर्ट उड़ा रहे थे। स्टीवर्ट के रडार ने B-47 बॉम्बर को पकड़ नहीं पाया। इसके बाद क्लेरेंस स्टीवर्ट अपने फाइटर जेट को लेकर बॉम्बर से टकरा गए। स्टीवर्ट जेट से इजेक्ट कर गए, लेकिन ठंड की वजह से उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो गया। जबकि रिचर्डसन यह समझ गए थे कि परमाणु बम जितना वजन लेकर वह एयरफोर्स बेस के निर्माणाधीन रनवे पर उतर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले वह समुद्र की तरफ गए और समुद्र की तरफ जाते ही रिचर्डसन ने 7200 फीट से परमाणु बम को समुद्र में गिरा दिया। फिर सुरक्षित लैंड कर गए, जिसकी वजह से किसी भी प्लेन के क्रू मेंबर ने इस घटना के बाद कोई विस्फोट की आवाज नहीं सुना। रिचर्डसन ने 2004 में CBS न्यूज को यह बताया था कि उन्हें बम गिराने का दुख था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर वह नहीं गिराते तो पूरा एयरबेस और शहर बर्बाद हो जाता। अमेरिकी नौसेना के 100 गोताखोरों ने 2 महीने तक हैंड हेल्ड सोनार लेकर परमाणु बम की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। 16 अप्रैल 1958 को अमेरिकी सेना ने घोषणा की कि यह बम लापता हो चुका है, अब नहीं मिलेगा। एयरफोर्स ने जवाब दिया कि बम पूरी तरह से असेंबल नहीं था, इसलिए किसी भी तरह के विस्फोटक या रेडियो एक्टिविटी की आशंका नहीं है। इस घटना के बाद न्यूक्लियर बमों को सील्ड किया जाने लगा और प्लूटोनियम को बम से अलग रखा जाने लगा। ये दोनों जब मिलाए जाते थे तभी वो पूरा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पूरा करते थे। फिर बात आती है साल 2002 की। पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर डेरेक ड्यूक ने जॉर्जिया के सांसद जैक किंगस्टन से संपर्क किया। किंगस्टन ने कहा कि एयरफोर्स अगर बम खोजना चाहता है तो खोज ले, लेकिन इसमें $50 लाख का खर्च आएगा। और फिर ये भी कंफर्म नहीं है कि वह बम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये भी चांस है कि उसे छूते ही वह फट पड़े। इतने सालों में बम में जंग लग गई होगी, उसके अंदर रखा परमाणु हथियार रेडिएशन फेंक रहा होगा, ऐसे में उसके पास जाना खतरनाक है। साल 2001 में एयरफोर्स ने बताया कि 4600 पाउंड यानी कि 3447 kg वजन के बम में 400 पाउंड यानी कि 181 kg प्रारंभिक हथियार है। इस बात को माने नहीं, उन्होंने 2004 में इस बम को खोजना शुरू किया। उनके यंत्रों ने टाइवी आइलैंड के पास समुद्र में रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा पाया, लेकिन एयरफोर्स की जांच में पता चला कि वह रेडिएशन प्राकृतिक रूप से मौजूद खनिज की वजह से आ रहा है। ये बौसा साउंड एरिया है। एक दशक बाद 2015 में एक अन्य नागरिक को विचित्र सोनार रीडिंग्स दिखाई पड़ी। न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम ने कहा कि हम जांच करेंगे। ऑपरेशन स्लीपिंग डॉग चलाया गया। मिलिट्री के गोताखोर समुद्र में फिर उतरे, लेकिन 12 फीट लंबे बम खोज नहीं पाए। अमेरिका का ऊर्जा विभाग शांत नहीं बैठा। उसने एक्सपर्ट को भेजा, राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन की डिप्टी डायरेक्टर साइला हसन। फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब हम यह मान लें कि बम को जैसे समुद्र निगल गया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।